प्रोफेसर मुखर्जी का ये कहना है, प्रोफेसर कुमार, कि ये हिस्ट्री नहीं है, ये इतिहास नहीं है, ये राजनीति है। आपका मत? खैर, मैं अपने दोस्त आदित्य से ये बात कहूंगा कि मुझको ये बताइए कि सन 47 के बाद या उससे पहले भी जो इतिहास लिखा गया, कौन सा इतिहास ऐसा था जो आइडियोलॉजी और राजनीति से प्रेरित नहीं था? और उसके मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। आजाद हिंद फौज के सैनिकों को भारत की सेना में वापस नहीं लिया गया, माउंटबेटन और ऑखिनले के कहने पे। किसी किताब में वो नहीं लिखा गया। आजाद हिंद फौज के सैनिकों को 93 लोग मैंने आइडेंटिफाई किए, जिन्हें नेताजी ने तगमाए भारत, तगमाए शत्रुनाश, जो परमवीर चक्र और वीर चक्र जैसे वो दिए हैं मेडल्स उनकी ब्रेवरी के लिए, वो किसी किताब में नहीं लिखा गया। बल्कि उल्टे आज भी इन किताबों में यह पढ़ाया जाता है कि विक्टोरिया क्रॉस मिला और आयरन क्रॉस मिला। दूसरी तरफ मुझे एक बात बताइए, ये जो कोर्स डाला गया अमेरिकन एक्सपेंशनिज्म, बड़ी अच्छी बात है, डाला गया, मैं बहुत खुश हूं। लेकिन चाइनीज एक्सपेंशनिज्म क्यों नहीं डाला गया? क्या चाइना आज दुनिया का सबसे बड़ा मनी लेंडर नहीं है? क्या चाइना ने दुनिया की लैंड सर्फ नहीं की है? क्या चाइना वॉर मॉन्गरिंग नहीं कर रहा है? लेकिन उसके चेयरमैन उस समय हिस्ट्री वाले और वो बनाने वाले क्योंकि नक्सलाइट विचारधारा से रखते थे, तो चाइना क्यों आ जाएगी उसके अंदर? दूसरी बात आती है, देखिए, अगर इतिहास को इतिहास के तरीके से रखा गया होता, मैं सहमत हूं आदित्य की बात से कि इतिहास को इतिहासकारों पे छोड़ दो, लेकिन अब मान लीजिए किसी काल के अंदर कोई बर्बरता हुई, तो अगर हम ये मान लें कि भाई ठीक है, उस काल में ये बर्बरता हुई थी, आज हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो बात आगे बढ़ती है। लेकिन अगर हम उस बर्बरता को छुपाएं, हम ये कहें कि अकबर ने चित्तौड़ तो जीत लिया था, लेकिन चित्तौड़गढ़ के अंदर जो 40,000 नागरिक मारे थे, उसको हम छुपा जाएं इतिहास के अंदर, तो रिएक्शन होगा और उस पर राजनीति बढ़ेगी पूरे उसके ऊपर। इसलिए क्या यह एक सच नहीं है कि सन 71 के बाद से सीपीआई ने देश के अंदर पूरे एकेडमिक स्ट्रक्चर को कैप्चर किया? और आदित्य, तुम तो जानते हो, मैं 21 साल पार्टी के अंदर रहा हूं, मुझे अंदर की बाहर की सारी बातें मालूम है। मैं नहीं जानता कि क्या इंट्रिग्स होती थी, किस तरीके से अपॉइंटमेंट कराए जाते थे, किस तरीके से दूसरी किसी आइडियोलॉजी के आदमी को एकेडमिक उसमें घुसने नहीं दिया जाता था लेक्चरर के जॉब के ऊपर। इसलिए मेरा यह मानना है कि आरोप और प्रत्यारोप लगाने छोड़ दे चीजों उनकी। मेरे आज ही एक साहब डिबेट कर रहे थे कि अकबर ने जजिया हटा दिया था। मैंने कहा बिल्कुल हटा दिया था, पर यह तो बताइए कि औरंगजेब ने भी लगा दिया था। और एक मैं आपको और इंस्टांस दे दूं, अभी एक डिबेट के अंदर जानते हैं आदित्य, नदीम है आजकल हेड है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, 1 घंटे वो मेरे साथ डिबेट में थे कि ज्ञानवापी और ये मथुरा के मंदिर नहीं तोड़े गए और मस्जिद यहां पे ऐसे नहीं बनाई गई। जब मैंने एक के बाद एक एग्जाम्पल देने शुरू किया और मानूची दिया और बर्नियर दिया, जो कि इंडियन एग्जाम्पल नहीं थे, 2 दिन बाद प्रोफेसर इरफान हबीब को आके टेलीविजन पे कहना पड़ा कि हां, मैं मानता हूं कि औरंगजेब ने ये दोनों तोड़े थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज अब इनको तोड़ दे। मैं उनकी ऑनेस्टी की तारीफ करूंगा कि इरफान हबीब ने माना तो सही है कि ये तोड़े गए थे। तो इसलिए ऐतिहासिक तथ्यों को स्वीकार करिए, उनको फिर आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए।